तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता ही है कि डेली की हमारी क्लासेस होती हैं, लेकिन किसी कारणवश जो है वो कल की क्लास एक जो 4 बजे वाली है वो मिस हो गई थी। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डेली की क्लासेस वापस से फिर से। लेकिन डेली की क्लासेस में आपको जैसे कि पता है कि मॉर्निंग में जो है हमारी 10 बजे की क्लास जो है मेरी रहती है। बाकी की जो दोस्तों हमने जो मॉर्निंग की क्लास थी हमारी 7 बजे की, हमने उसका टाइम जो है वो शेड्यूल से 4 बजे का कर दिया है। तो मॉर्निंग की जो आपकी 7 बजे की क्लास थी गगन की, वो अब 4 बजे शाम को हुआ करेगी। यानी कि जो एक क्लास होगी मॉर्निंग में वो मेरी, और एक क्लास होगी जो इवनिंग में 4 बजे वो गगन की हुआ करेगी। और जैसे कि आपको पता है कम्युनिटी वो है ना, वो मैंने चालू करा दी गई है। पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी मैंने करा दिया गया, जो कि ट्रायल सिस्टम के ऊपर था। अगर आपने उसकी वीडियो अभी नहीं देखी है तो कृपया उसको जाके देख लीजिए। बाकी की फंडामेंटल का जो है वो पार्ट ऑलरेडी आपका चल रहा है, वो फंडामेंटली आगे कैरी ऑन होगा। बाकी की जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल के वाइज ही हमारी जो है वो सारी क्लासेस होती हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस की वीडियोस आपको हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेरा, वो रहेगा हमारा लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। क्योंकि दोस्तों ये जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन जो टॉपिक है ना, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है, जरूरी नहीं है कि आपका ये आपका नॉर्सेट में तो है, लेकिन बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिस लाइक आपका आपका एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नर्सिंग के, आपका जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपका बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, चाहे आपका एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ठीक है। तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सारे, चाहे वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, उसमें ये बहुत ही टॉपिक जो है बहुत ही आपका कारगर होता है। क्योंकि इस टॉपिक से कहीं ना कोई क्वेश्चंस आपकी जरूर पुट अप होते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपका प्रिवेंशन लिया गया है कि किस किस लेवल से आपको अपने डिसीज हो जाए, चाहे वो कम्युनिकेबल है चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल है, सारे डिसीजेस को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं, कौन से लेवल पे प्रिवेंशन देते हैं, वो सारी चीज हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों लेवल ऑफ प्रिवेंशन मैंने लिख दिया, तो कोई ना कोई इसका लेवल होगा। जिस लाइक एक आपका स्टेयर्स रहती है, तो कोई ना कोई आपका स्टेयर्स बढ़ बढ़ के एक लेवल होता है उसका भी ऊपर जाने का, फ्लोर तक जाने का। लेकिन इसमें क्या है, डिसीज को प्रिवेंट करने का हमारे पास कौन कौन से लेवल है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 4 लेवल्स हैं। पहला जो रहेगा हमारा प्राइमोडियल रहेगा, सेकंड जो रहेगा हमारा प्राइमरी, और थर्ड जो रहेगा वो सेकेंडरी, और जो हमारा फोर्थ रहेगा वो टर्शरी रहेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ। पहला जो हमारा रहेगा प्राइमोडियल प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। पहला हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन, दूसरा सॉरी दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्राइमरी प्रिवेंशन। थर्ड जो रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। बाकी जो दोस्तों हमारा फोर्थ रहेगा वो रहेगा टर्शरी प्रिवेंशन। बाकी दोस्तों ये हमारे जो है वो यहाँ पे प्रिवेंशन रहने वाले हैं। तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा प्राइमोडियल, सेकंड प्राइमरी, थर्ड सेकेंडरी, और फोर्थ नंबर हमारा टर्शरी यहाँ पे रहने वाला है। तो बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे चारों लेवल की बात करूंगा कि कौन से लेवल में किस तरीके से आप अपने डिसीज जो है, चाहे वो कम्युनिकेबल है चाहे नॉन कम्युनिकेबल है, हम उसको किस तरीके से यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे। तो हम चारों के बारे में अभी सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना प्राइमोडियल प्रिवेंशन। एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप प्राइमोडियल में क्या करते हैं, बाकी प्राइमरी में क्या करते हैं, सेकेंडरी में क्या करते हैं, और यहाँ पे हम टर्शरी में क्या करते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो है वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। इसकी मैं आपको साथ में पहले डेफिनेशन भी लिख देता हूं। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस
या फिर और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन पॉपुलेशन। ठीक है, बाकी के दोस्तों जैसे कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन पॉपुलेशन। तो जैसे कि आपकी डेफिनेशन से समझ में भी आ रहा होगा कि जो हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन हमारे साथ में जो आपकी पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में आपका रिस्क फैक्टर्स को डेवलपमेंट होने से पहले ही प्रिवेंट करता है, ताकि जैसे मान के चलिए आपको कोई डिसीज है, होगी आगे जाके, लेकिन उसका कोई भी हमारे पास में भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो डिसीज क्या होगी, लेकिन उस रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम जो प्रिवेंशन लेते हैं दोस्तों, वो कहलाता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। मैं आपको प्राइमरी भी बताऊंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है इसमें कुछ भी, कि हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स को डेवलपमेंट होने से पहले जो प्रिवेंशन लिया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। समझ में आ गया? रिस्क फैक्टर्स यानी कि डिसीज तो होगी, वो बात की बात है। डिसीज कब होती है दोस्तों? जब कोई रिस्क फैक्टर्स होता है, तो रिस्क फैक्टर ही कोई हम प्रिवेंट कर देंगे तो डिसीज कहां से होगी। तो यहाँ पे प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर्स को ही प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई डिसीज ना हो पाए। दोस्तों ये बहुत ही हमारा एक इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन is very important और प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने लिख दिया एक कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कि कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को हमको होने से पहले जो उसका रिस्क फैक्टर है उससे पहले ही हम अगर ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन ले लें तो हम क्या है उस रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूं, तो बाकी का आपको जिसको ये नोट करना है वो नोट कर लो। या फिर जिस भी को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके भी आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी की मैं अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, ठीक है, तो किस किस तरीके से हम ले सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल एजुकेशन एंड मास एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। बाकी अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, ठीक है, बाकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि हम रिस्क फैक्टर को ही होने से पहले, ताकि रिस्क फैक्टर ना हो इसलिए हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ताकि डिसीज तो बाद में होगी, हम पहले उसके रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर रहे हैं। यानी कि आपको मैं एग्जांपल दूं, किसी एक फैमिली में कोई भी डिसीज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको आगे जाके मान के चलिए ओबेसिटी हो सकती है, किसी चाइल्डहुड में ही किसी हम बच्चे को अभी समझा दें कि आगे जाके ओबेसिटी हो सकती है, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं खानी है, ये चीज आपको नहीं करनी है, और डेली आपको क्या है जो है एक्सरसाइज करनी, ये सारी चीजें हैं।
तो एक्सरसाइज की हमने बोल दी, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बाकी का कि उससे हो सकती है कि उसकी डाइट ऐसी है, इसको उसको ओबेसिटी हो सकती है, ऐसा कुछ है। लेकिन हम उसको पहले से ही हम उसको क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ताकि आगे जाके उसको ओबेसिटी ना हो, तो उसका कोई भी हम रिस्क फैक्टर आने ही नहीं दे रहे हैं, उसको हम कह देते हैं प्राइमोडियल आपके प्रिवेंशन में। एग्जाम्पल की बात करूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन, या फिर चेंजिंग लाइफ स्टाइल टू प्रिवेंट स्ट्रेस। ठीक है, तो पहला का जैसे मैंने बताया था कि आपका ओबेसिटी ना हो, इसलिए पहले ही अपन प्रिवेंशन के लिए चाइल्डहुड को बता रहे हैं कि ओबेसिटी ना हो, कोई रिस्क फैक्टर ना हो, या फिर ऐसा लाइफस्टाइल जो आगे जाके स्ट्रेस आए तो उसको ही अपन क्या है, रिस्क फैक्टर को यहाँ पे हम प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हो जाएगी, हमारी हो जाएगी प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, या फिर जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट नंबर की प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब मैं अगर सेकंड की बात करूं, जो सेकंड है हमारी, हो जाएगी यहाँ पे हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन। तो फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप। तो सेकंड में आपकी अब बात कर लेता हूं। सेकंड जो है वो रहेगी यहाँ पे हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो जाएगी सेकंड वो प्राइमरी प्रिवेंशन। अब यहाँ पे मैं दोस्तों बात करता हूँ, जैसे कि आपने प्राइमोडियल समझ ली थी, मैंने आपको दोनों में बताया कि दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा। इसमें क्या है दोस्तों, प्राइमरी प्रिवेंशन में यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यानी कि किसी भी डिसीज की ऑनसेट से पहले ही हम प्रिवेंट कर लें उस लेवल पे, तो उस लेवल को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट डाउन भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। एक्शन टेकन प्रायर onset of डिसीज। ठीक है, तो यहां पे हम पहले ही एक्शन ले लें ताकि कोई भी डिसीज जो है वो आगे ना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो डिसीज ऑलरेडी हो सकती है, अभी हुई नहीं है। डिसीज हो सकती है लेकिन अभी हुई नहीं है, उस कारण हम जिस लेवल पे हम प्रिवेंशन लेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो एक्शन टेकन प्रायर फॉर ऑनसेट ऑफ डिसीज। ठीक है, अगर मैं आगे यहाँ पे बात करता हूं, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे हम किस किस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रोटेक्शन प्रिवेंशन, किस कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन, इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर हम किसी को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे सकते हैं और साथ में हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि उसको जो है वो रिस्क फैक्टर तो है बट डिसीज ना हो, तो उससे बचा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। एग्जांपल यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वियर हेलमेट, सीट बेल्ट, ठीक है, और या फिर प्रिवेंशन फॉर कैंसर। ठीक है, यहां पे हम एजुकेशन भी दे सकते हैं, या फिर हम एजुकेशन दे सकते हैं यहाँ पे, और
टबैको, टबैको यूज, ठीक है, या फिर और एंड स्मोकिंग, यहाँ पे हम प्रिवेंशन दे सकते हैं। और मैं एग्जांपल की बात करूं तो यूज ऑफ कॉन्डम्स, इस तरीके से भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ही एग्जांपल थे कि हम यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो है एक्सीडेंट होने के, लेकिन हम पहले से उसको बोल देंगे कि आप हेलमेट वियर करो या फिर सीट बेल्ट लगाओ, ताकि आपको कोई भी जैसे एक्सीडेंट आपका ना हो, या फिर आप कोई भी आपका इम्पेयरमेंट ना हो, हैंडीकैप वगैरह जो भी है ना हो। बाकी कैंसर कोई डिसीज ना हो, या फिर कोई भी ऐसे वो लाइफस्टाइल यूज कर रहे हो जिससे उनको कैंसर डिसीज हो सकती है, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। बाकी टबैको यूज और स्मोकिंग, जिससे अब कैंसर हो सकते हैं आगे जाके, बट ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है। बाकी यूज ऑफ कॉन्डम्स, अगर कॉन्डम्स यूज नहीं कर सकते तो रिस्क फैक्टर्स है कि जो फीमेल है वो आपके यहाँ पे कंसीव हो सकती है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन इस लेवल पे हम दे सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड नंबर की। बाकी जिसको नोट डाउन करना है फिर से नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बाकी ये हमारी सेकंड नंबर की खत्म होती है। बाकी यहाँ पे आप कैंसर डिसीज में आप यहाँ पे एजुकेशन लिख सकते हैं, जैसे आप एजुकेशन दे सकते हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज बतानी चाहिए, ताकि हम कैंसर डिसीज से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड नंबर की। दोस्तों हमारी जो थर्ड हो जाएगी वो हो जाएगी सेकेंडरी प्रिवेंशन। दोस्तों इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा हमारा अर्ली डायग्नोसिस और डिटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंसेस। दोस्तों अगर मैं इसके आपको समझा दूं सेकेंडरी में क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था प्राइमोडियल, वो आपको समझ में आ गया, प्राइमरी वो आपको समझ में आ गया। अब जो हमारी थर्ड रहेगी वो रहेगी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है दोस्तों कि आपका यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन, या फिर जैसे कि मान के चलिए आपको कोई डिसीज के लिए आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, चाहे वो आपका बीपी चेकअप के लिए गए ताकि आपको बीपी का डिटेक्शन हो पाए, आपने बाकी का जैसे पैप स्मीयर कराया सर्वाइकल कैंसर के लिए वो ना हो, ठीक, उससे अपन अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। बाकी उसके साथ में अपन ने क्या है हेल्थ स्क्रीनिंग करी, ठीक है, उसके बाद में आपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की और या फिर टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन की। तो हम लोग किसी भी डिसीज का, कोई भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन यानी कि उसका डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, तो वो किसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ताकि वो डिसीज जो है आगे फर्दर ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी का मैं अगर आपको एक और चीज यहां पे बता दूं कि जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है ना, ये मोर एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, देन मोर एक्सपेंसिव देन आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो मोर एक्सपेंसिव है देन प्राइमरी प्रिवेंशन से, ठीक है। ये चीज आपको पता है, चलिए यहाँ पे बाकी की मैं और यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग, आप हॉस्पिटल जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, ठीक है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी आप जांचें करवाते हैं, कोई भी सारी जांचें करवाते हैं, ताकि आपका जो डिसीज अगर हो भी गया तो बाकी का आप आगे प्रिवेंट उसको कर सकते हैं, डिसीज को ट्रांसमिशन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आगे डिटेक्शन हो जाएगा उस चीज का, या फिर डायग्नोस हो जाएगा कि आपको इस चीज की बीमारी है। बाकी मोनटॉक्स टेस्ट टीबी के लिए आपने पहले ही ऑलरेडी आपने जांच करवा ली, ठीक है। ब्रेस्ट
सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी का टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। दोस्तों काफी एग्जांपल्स हैं इसके, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं कि आपने ऑलरेडी हेल्थ की स्क्रीनिंग करवा ली, मॉन्टॉक टेस्ट करवा लिया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवा लिया, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करवा लिया, या फिर आपने कर लिया सेल्फ, बाकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपने करवा ली, ठीक है। तो ये सारी चीज थी कि आप इसमें बाकी के आपको कोई डिसीज तो नहीं है, तो आप ऑलरेडी पहले से ही अपने को क्या है डिटेक्ट करवा रहे हो, या फिर आप पहले से ही कुछ डिसीज होने को उससे आप लोग पहले ही डायग्नोसिस हो रहे हो कि आपको ये डिसीज हो चुकी है, ताकि आप फर्दर किसी और को वो डिसीज जो है आगे आप ट्रांसमिट ना कर पाओ, ठीक है। तो ये आपकी जो थी सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात थी, इसको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो बाकी दोस्तों मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मोर एक्सपेंसिव भी है और साथ में ये लेस इफेक्टिव भी है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मोर एक्सपेंसिव भी है, लेस इफेक्टिव भी है देन प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन से एक्सपेंसिव भी है और साथ में ही लेस इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। मैं इसके बारे में एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं अभी। एक और चीज मैं आपको लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन मार्क स्टार बना के कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर एसटीडी, आपका यहां पे लेप्रोसी और टीबी, ठीक है। दोस्तों यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, कब, जब एसटीडी एचआईवी अगर किसी पेशेंट को डिटेक्ट करवाना हो तो लेप्रोसी यानी कि हैंसेन डिसीज है वो, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, ताकि आगे अगर किसी पेशेंट को ये डिसीज है तो आगे जो है वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो उसके लिए अपन पहले से इसको डायग्नोसिस कर पा रहे हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट जो है वो चालू हो सकता है और बाकी का आपको वो आगे फर्दर ट्रांसमिट ना करे, ठीक है। तो ये सारी चीज थी वो थी आपकी इतनी सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। अब मैं दोस्तों बात करता हूं अपना थर्ड के साथ में ही फोर्थ की, जो कि हमारा है फोर्थ। दोस्तों हमारी जो फोर्थ हो जाएगी वो रहेगी यहां पे टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। पहले मैं इसमें लिख देता हूं कि रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ठीक है, डिसेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन सर्जिकल प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज, ठीक है। अब इसे मैं आपको समझा देता हूं ऑलरेडी कि आपका जो टर्सरी प्रिवेंशन है दोस्तों, इसमें आपकी क्या है, डिसीज जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अब डिसीज हो चुकी है तो हम डिसीज के को वापस से अपना जो हेल्थ है वापस से रिस्टोर कर रहे हैं उसकी हेल्थ को। कि कोई पर्सन है बीमार हो चुका है, जस्ट लाइक किसी को डेंगू हो चुका है, तो अब डेंगू तो हो चुका है लेकिन उसको वापस से उसकी जो रिकवरी है दोस्तों, वापस से उसको रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है उसकी तरफ लाना,
बहुत सारे प्रिवेंशन लेके उसको हम बोलते हैं दोस्तों टर्शरी प्रिवेंशन। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन में लास्ट है टर्शरी प्रिवेंशन, कि डिसीज होने के बाद में उसको वापस से उसकी पहले जैसी हेल्थ को रिकवर करके लेके आना, उसको बोलते हैं, वो किसके अंदर आता है, टर्शरी प्रिवेंशन में। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी डिसेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, डिसेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन में क्या है कि कोई पर्सन है जैसे कि वो डिसेबल हो चुका है, ठीक है, तो अब डिसेबल हो चुका है तो डिसेबिलिटी उसको हो चुकी है, तो अब उसको वापस से कैसे उसकी लिमिटेशंस को अपन को कवर करना है। मान की कोई पर्सन है कुछ काम करने के असमर्थ है, लेकिन फिर भी उसको किसी भी तरीके से अपन वो काम के सक्षम बना सके ताकि वो किसी भी तरीके से उस काम को कर सके, तो वो किस में आता है, टर्शरी प्रिवेंशन में। अपन प्रिवेंट तो कर रहे हैं। बाकी जो थर्ड है सर्जिकली प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज, यानी कोई डिसीज उसको हो चुकी है, आप भी मान के चलिए कोई डिसीज हो चुकी है, उसको कैंसर हो चुका है, ठीक है, तो कैंसर जो है अभी प्राइमरी में, तो हम बाकी का उससे आगे और कोई डिसीज उसको ना हो, बाकी का और मान के चलिए किसी पार्ट में उसका इन्फेक्शन हो गया, किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन का हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर करके, ठीक है, उस चीज को अपन लोग क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो इन्फेक्शन कहीं और ना फैले। तो उस तरीके से अपन सर्जरी भी उसकी कर सकते हैं ताकि बाकी के जो डिसीज से कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उससे अपन क्या है प्रिवेंट कर सकें। दोस्तों ये थी हमारी लास्ट जो है वो टर्शरी प्रिवेंशन। आई होप आपको फर्स्ट प्राइमोडियल, सेकंड जो है प्राइमरी, थर्ड सेकेंडरी और फोर्थ जो हमारा टर्शरी प्रिवेंशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है दोस्तों अपना जो है कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, हम उसको वापस से आपको कमेंट में रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी की ये शॉर्ट में थी, बाकी डिटेल में आगे और भी वीडियोस आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे अपने जीतन ट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास आज की लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर। बाकी दोस्तों अभी भी आपने अगर मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस और ऐसी वीडियोस आपकी क्लासेस हम रेगुलरली अपने जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहे और आप कोई भी नोटिफिकेशन हमारा बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी ऑलरेडी आपको शेड्यूल मैंने पहले ही बता दिया कि वो शेड्यूल हमने चेंज करके शाम को 4 बजे का रख दिया गया, तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी वो 4 बजे होगी। बाकी के दोस्तों बने रहिए हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।